Hello students, I am Kuldeep Singh. We shall discuss our running chapter Care and Maintenance of a Computer. In previous video, I described you computer maintenance, how many types of computer maintenance. It's have two types, hardware and software maintenance. In hardware maintenance, we discussed about the hardware components, how to maintain it and how it care. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेंटेनेंस के बारे में, कंप्यूटर मेंटेनेंस के बारे में बताया था। वहां हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा हार्डवेयर मेंटेनेंस, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हार्डवेयर मेंटेनेंस में हमने देखा था कि जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हमारा मॉनिटर हो, सीपीयू हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, उन सबको हम कैसे उनकी केयर करते हैं, कैसे उनका रख रखाव करते हैं कि जिससे वो लॉन्ग लाइफ वर्क करते रहे, कोई भी इश्यूज हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। उसके बाद हमने बात की थी डिजिटल कैमरा की, सीडी की, डीवीडी की और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने बताए थे कि क्या क्या चीज हमें अदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेव कर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में मैंने बताया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और वहीं से हमने डिस्कस किया था वायरस का। वायरस क्या होता है? वायरस इज ए प्रोग्राम, मार्वलस मैलिशियस प्रोग्राम, हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है। उसके बाद हमने साइन ऑफ वायरस अटैक के बताए थे। वायरस अटैक के हमने कुछ साइन की बात की थी, वहां पर क्या क्या हमें कैसे कैसे हम वायरस का अटैक को कंफर्म कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर पर वायरस अटैक है या नहीं है। ठीक है, वहां हमने डिस्कस किया था क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे कि हमारा डिलीटेड फाइल हो गया, करप्ट हार्ड ड्राइव हो गई, हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है, फाइल अनवांटेड फाइल डाउनलोड हो जाती है, इंटरनेट से आ जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। वायरस के अटैक से हम अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने कंप्यूटर का बचाव कर सकते हैं कि जिससे हमारे कंप्यूटर पर वायरस अटैक ना करे। जैसे हमारा जैसे आज की बात करते हैं टुडे लाइफ की, आज की लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे हम कि कंप्यूटर का जो यूज है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही उसकी हमें केयर करनी होगी। जितना ज्यादा यूज होगा इतना ज्यादा उस पर हम कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। और मोस्टली जो आपके जो वायरस अटैक करते हैं वो कंप्यूटर के इंटरनेट के द्वारा ही हमारे कंप्यूटर में वायरस अटैक करते हैं। अगर आप वायरस की बात करें तो वायरस क्या केवल आपके डाटा को ही नुकसान पहुंचाता है? नहीं, वायरस हमारे डेटा के साथ साथ हमारी कनेक्टेड हार्ड जो हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं या हमारा जो मेन स्टोरेज डाटा होता है, रैम होती है, रोम होती है, हार्ड ड्राइव होती है या अदर डिवाइसेस हैं, इन सभी को ही नुकसान करता है। इन सभी नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ फीचर्स हैं जिनको हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सिक्योरिटी प्रोग्राम। सिक्योरिटी प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वायरस क्या एक प्रोग्राम होता है, ऐसे ही उसको वायरस को तोड़ने के लिए हमने एंटीवायरस बनाते हैं। वो भी क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है।
जैसे कि हमारा कोरोना, अभी अगर बात करते हैं आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए हमने क्या किया, नई वैक्सीन बनाई है। ऐसे ही जो हमारा वायरस होता है उनसे बचने के लिए हमें बनाना क्या होती है, एंटीवायरस क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। तो एंटीवायरस इज ए सॉफ्टवेयर। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो सिक्योरिटी प्रोग्राम इंस्टॉलेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए मस्ट। जो हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम है, मीन्स हम यहाँ पर बात करें सिक्योरिटी प्रोग्राम की, एंटीवायरस की, उसको इंस्टॉल करना मस्ट होता है किसी भी कंप्यूटर में। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आप सिक्योरिटी प्रोग्राम एंटीवायरस जरूर अपना इंस्टॉल कीजिए और टाइम टू टाइम अपडेट। जो अगर आपने कंप्यूटर वायरस अपना एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना भी जरूरी होता है। सेकेंड है आपका इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का वर्क क्या है एक्चुअली, यहाँ पर जो मेन है वो फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है, जो आपकी अनवांटेड साइट्स हैं, जब आप इंटरनेट एक्सेस यूज कर रहे होंगे तो वहां पर आपके जो आप एक्सेस कर रहे हो साइट्स वो भी ओपन होती है, और कई बार क्या होता है कि अनवांटेड साइट्स आपकी ओपन हो जाती हैं। तो फायरवॉल क्या करता है, उन्हीं अनवांटेड फाइल को साइट्स को आपको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि वो आपकी अनवांटेड साइट्स ओपन नहीं होती है और वायरस का अटैक का खतरा कम रहता है। नेक्स्ट, सिक्योर इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्योर इंटरनेट एक्सेस। Be vigilant when the accessing or uploading information on the internet. Only secure sites should be used for financial transaction. जब भी हम इंटरनेट पर अपना कोई डेटा या अगर कोई एक्सेस ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सिक्योर साइट्स का ही इस्तेमाल करें, यूज करें। अगर आप बात करते हैं बैंक ट्रांजैक्शन की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो वहां पर अगर आप अनऑथराइज साइट्स को यूज करते हैं तो आपका जो डेटा है वो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपके पेमेंट लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर सिक्योरिटी। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। नेक्स्ट की बात करते हैं हम रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। कीप्स योर एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड ऑल टाइम। जो हमारा कंप्यूटर में अपना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज 2021 में सिस्टम यूज कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हम 98 यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम का अपडेटेड वर्जन आ रहा है, चाहे वो किसी भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो या फिर हमारे विंडोज एप्लीकेशन का हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा अवॉइड स्पैम। अवॉइड स्पैम। अवॉइड स्पैम आपका ईमेल रिलेटेड होता है। ये आपका ईमेल में होता है जहां पर आपके अनवांटेड मैसेज अगर आपको रिसीव होते हैं तो वो आपके स्पैम में चले जाते हैं। सपोज दैट आपको ईमेल पर अनवांटेड मैसेज जैसे उसका आता है, हॉरोस्कोप का आता है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट का आता है ईमेल, तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो मोस्टली आपके चले जाते हैं स्पैम में, जो आपको नहीं चाहिए होते हैं। अगर आप स्पैम में क्या होता है कि वायरस बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, क्योंकि वो अनवांटेड मेल्स हैं आपके और वो कहाँ चले जाते हैं, इसमें स्पैम में जाते हैं। तो इन स्पैम में जो अनवांटेड मैसेज है उनके साथ वायरस भी अटैक करता है। उनसे बचने के लिए जब भी हम स्पैम यूज करें तो सबसे पहले तो हम यही देखें कि हमारे कोई मतलब रिलेटेड मेल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस ईमेल को ओपन ना करें। अगर आपका ईमेल रिलेटेड है
तो उसको भी क्या करें, वायरस एंटीवायरस के साथ ही ओपन करना चाहिए। क्योंकि एंटीवायरस पहले अगर आप उसको एक्सेस क्लीन करते रहोगे, अगर आपके मोबाइल में एंटीवायरस है तो क्या होगा कि अगर आपने बाय चांस स्पैम में कोई वायरस आ भी जाता है और आपने उसको एक्सेस कर लिया, अपने सिस्टम में आने के लिए अलाउ कर दिया है, तो एंटीवायरस क्या करेगा, उसको फाइंड आउट कर लेगा। फाइंड आउट करने के बाद उसको रिमूव करेगा। रिमूव नहीं कर पाएगा तो आपको वार्निंग जरूर कर देगा कि आपके सिस्टम में वायरस अटैक हो चुका है। तो एंटीवायरस जब आपको फाइंड आउट कर देगा कि आपके सिस्टम में वायरस अटैक हो चुका है, तो आप उससे बच सकते हैं, और या बचने के लिए आप ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैकअप। किसी भी सिस्टम के लिए अगर हम बात करते हैं तो बैकअप इज द मस्ट। अगर आपके सिस्टम में बैकअप का ऑप्शन ही नहीं है, बैकअप आप डाटा को बैकअप नहीं करते हैं, तो वो कभी भी आपका लॉस हो सकता है। टेकिंग बैकअप रेगुलरली इट्स अ गुड प्रैक्टिस। हमें अपने सिस्टम में लगातार टाइम टू टाइम, आफ्टर सम टाइम बैकअप लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डेटा सिक्योरिटी बनी रहती है, हमारा जो डेटा का चांसेस है लॉस होने का वो कम हो जाता है। अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं और सपोज दैट वायरस से आपकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाए, क्या होगा, सारा डेटा जो आपका था वो सब गायब हो गया, आप बेकार हो जाएंगे। विदाउट डेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो बेकार हो गए। तो इसलिए हमें, चाहे वो हमारा मोबाइल हो या फिर हमारा कंप्यूटर हो, बैकअप जरूर लेते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आता है आपका स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइस। ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस, स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस। यहां पर हम बात कर रहे हैं उन डिवाइसेस की जो आपके कंप्यूटर में यूएसबी द्वारा कनेक्टेड होते हैं, पोर्टेबल कनेक्टेड होते हैं। वो डिवाइसेस जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अटैच हो जाती है इजीली, लाइक एज योर प्रिंटर। एक प्रिंटर को 4 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर, कितने भी आप कंप्यूटर को एक्सेस करा सकते हैं नेटवर्किंग के द्वारा, या फिर आप अलग अलग भी अगर बात करते हैं, सपोज दैट आज प्रिंटर मेरा कंप्यूटर 1 पे चल रहा है, फिर कंप्यूटर 2 पे कनेक्टेड किया हुआ है मैंने, उससे क्या होता है, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कंप्यूटर में वायरस अटैक के। सपोज दैट मेरा कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 1 में मेरे वायरस है, मैंने क्या किया, डायरेक्टली कंप्यूटर 2 को प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया। जब मैं प्रिंटर को कंप्यूटर 2 से कनेक्ट करूंगा तो वहां पर जो चांसेस है प्रिंटर 1 से कंप्यूटर 1 के वायरस के, वो प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर 2 में वायरस के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई पोर्टेबल डिवाइस यूज कर रहे हो, कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें एंटीवायरस से स्कैन करना चाहिए। अगर हमारे उस डिवाइस में कोई भी वायरस अटैक होता है, कोई भी वायरस फाइंड आउट होता है, तो आपका जो एंटीवायरस है वो उस वायरस को डैमेज कर देगा, इसको खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आता है आपका डिसेबल कुकीज। अगर पॉसिबल है तो आप कुकीज क्या होता है, फॉर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन वी मस्ट डिसेबल कुकीज इन आवर ब्राउजर। ब्राउजर में एक ऑप्शन आता है कुकीज, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन कुकीज ने स्टोर कर ली तो वो क्या करेगा, आगे इंफॉर्मेशन को कहीं भी आपके एक्सचेंज कर सकता है। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो कुकीज को डिसेबल रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने अभी
बात की वायरस की, वायरस क्या होता है, वायरस के साइन क्या होते हैं, वायरस के जब अटैक होता है तो क्या क्या साइन होते हैं, और प्रोटेक्टिंग अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीवायरस। जैसा कि आपको नाम से ही शो हो रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या ये कहें एंटीवायरस इज ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, एंटीवायरस इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स which are designed to identify, prevent, remove the virus। ये किस लिए एंटीवायरस किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, आइडेंटिफाई फाइंड आउट करने के लिए, प्रिवेंट बचाने के लिए, और वो उस वायरस को रिमूव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। दे परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन ए कंप्यूटर। ये क्या करते हैं, कुछ परफॉर्म टास्क होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। स्कैन द कंप्यूटर फाइल टू लुक फॉर नॉन वायरस, मैजिक डेफिनेशन फ्रॉम द वायरस डिक्शनरी। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि हमारे नॉन वायरस होते हैं, जो कि पहले से ही डिफाइन किए गए हुए हैं, जिनके बारे में हमें पता है, उन कंप्यूटर की, उन वायरस की ये क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उन नॉन वायरस को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड क्या करते हैं, आइडेंटिफाई सस्पेंसिबल बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट माइट इंडिकेट इन्फेक्शन। पहला वर्क इनका क्या है कि जो नॉन वायरस है उनको फाइंड आउट करना। सेकेंड, जो अननोन वायरस है, और अननोन वायरस कैसे पता चलेगा, हमारे अननोन वायरस हमें द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है उसके बिहेवियर, वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है नहीं चल रहा है, मेमोरी तो फुल नहीं दिखा रहा है जबकि मेमोरी में कुछ भी नहीं होगा, और फाइलें अपना डाउनलोड या डिलीटेड तो नहीं कर रहा है। ये अननोन बिहेवियर होता है, अब नॉर्मल बिहेवियर होता है। जब वो कंप्यूटर अगर ऐसा करने लगा तो समझ जाइए कि हमारे कंप्यूटर पर वायरस अटैक हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके एंटीवायरस होते हैं, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस, ठीक है, मैक्सी एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, क्विक हील एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस, 360 क्विक एंटीवायरस हो गया आपका, ठीक है। ये सारे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप में यूजेस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें एंटीवेरियस वायरस। वायरस को कैसे हम स्कैन कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर हम उसका फीचर्स कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। किसकी बात करेंगे हम? क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस की। हम यहाँ पर अदर एंटीवायरस भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्विक हील की। क्विक हील की जगह आप अदर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वील सी द हाउ टू स्टार्ट। क्विक हील सॉफ्टवेयर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे आप, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं हम, देन ऑल प्रोग्राम, देन ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद
आपका आता है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, चाहे तो आपका क्विकहील हो, नॉर्टन हो, एवीएस हो, एबीसी हो, अवस्ट हो, ठीक है, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्विकहील टोटल सिक्योरिटी। यहां से आपका क्या होगा, सिस्टम आपका ओपन हो जाएगा, जो आपका क्विकहील टोटल सिक्योरिटी ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप क्विकहील टोटल सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे, आपकी विंडो क्विकहील टोटल सिक्योरिटी विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको विंडो में ऑप्शन मिलेगा स्कैन, स्कैन ऑप्शन मिलेगा। आप यहां से स्कैन पर क्लिक करके आप स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप स्कैन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपका एक पॉपअप ओपन होगा। पॉपअप में आपको क्या करना है, अगर आपको एक किसी प्रॉपर फाइल या फोल्डर को स्कैन करना है, तो आप चूज करेंगे वहां पर कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन यूज करेंगे। वहां पर जो भी आपको कस्टम स्कैन यूज करने पर क्या होगा, आपके जो फाइल एंड फोल्डर है एक वहां पे आप सेलेक्ट करके उसको स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, अगर आपको कोई प्रॉपर फाइल या फोल्डर स्कैन करना है, तो फिर आप करेंगे फुल सिस्टम स्कैन। तो वहां से आपका क्या होगा, पूरा सिस्टम, जो भी आपका पूरा सिस्टम है, फाइल फोल्डर जितनी भी इसके अंदर होगा, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने ये कस्टम किया या फिर आपने क्या किया, अपना फुल सिस्टम स्कैन किया, तो वहां पर आपकी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। और स्कैनिंग शुरू होने के बाद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रोसेस दिखाई देने लगा, प्रोसेसिंग, स्कैनिंग की प्रोसेसिंग दिखानी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आप चाहें तो प्रोसेसिंग को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फिनिश कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। ये आप ऑप्शन वहां पर मिलते हैं, आपको वहां से आप कर सकते हो। जब आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको क्या मिलेगा, लास्ट में एक मैसेज मिलेगा, स्कैन फिनिश। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्कैन फिनिश, यानी कि आपका सिस्टम की जो स्कैनिंग थी एंटीवायरस के द्वारा वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ अदर ऑप्शन भी अपने टोटल क्विकहील सिक्योरिटी में मिलते हैं, जिनको हम यूज करते हैं। कुछ अदर ऑप्शन भी मिलते हैं जिनको हम अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मिलता है, फर्स्ट हमारा मिलता है फाइल एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर की बात करते हैं, तो फाइल्स एंड फोल्डर इज एन प्रोटेक्शन सेटिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर। अगर आप फाइल एंड फोल्डर को यूज करते हैं, तो क्या करते हैं कि आपकी जितने भी फाइल एंड फोल्डर है उनको प्रोटेक्शन यूज कर देता है, सेकंड में आपका आता है ईमेल्स। इफ यू यूज द ऑप्शन ऑफ ईमेल्स, देन ईमेल्स ऑप्शन, ईमेल फंक्शन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरस। अगर आप ईमेल्स का ऑप्शन यूज करते हैं, तो क्या करता है, क्विकहील सिक्योरिटी आपको ईमेल्स की प्रोटेक्शन बढ़ा देता है। ईमेल्स का फंक्शनिंग को यूज करने का जो वायरस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। थर्ड वन, इंटरनेट एंड नेटवर्क। If you use this option, internet and network, to Quickheal security is provide a major security for internet and network. Then parental control. Parental control is an option in for parent. ये किसके लिए, पेरेंटल कंट्रोल पेरेंट्स के लिए ऑप्शन है, जो कि हम अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं। बच्चे जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे होंगे, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी कौन सी साइट्स हार्मफुल है, कौन सी साइट्स हमें ओपन करनी है, कौन सी नहीं करनी। वहां पर जो आपके होते हैं, जैसे कि कई बार सुना भी होगा आपने कि बच्चों ने बैंक से अकाउंट की पैसे, जो अमाउंट था वो खत्म कर दिया, वो उनसे बाय चांस लॉस हो गया।
तो वो क्या कहता है, क्विक हिल सिक्योरिटी पैरेंटल कंट्रोल ये कहता है कि आप जो साइट्स बच्चों को ओपन करने देना चाहते हैं, जिन साइट्स का एक्सेस आप बच्चों को देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उन साइट्स के अलावा बच्चे उनको और कोई साइट्स ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या जिन साइट्स को आप ब्लॉक करना चाहें, आप उन साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल ड्राइवर एंड डिवाइसेस। इन दिस ऑप्शन एक्सटर्नल, एज यू नो दैट एक्सटर्नल बाहर से जो आने वाले ड्राइवर और या डिवाइसेस हैं उनको स्कैनिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि वो ड्राइवर और डिवाइस क्या करती हैं, वायरस को कैरी कर सकती हैं। उनसे बचने के लिए हमें ये ऑप्शन यूज करना चाहिए। देन वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन मेन्यू ऑफ क्विक सिक्योरिटी। यहां पर आपको मेन मेन्यू बताए गए हैं कि कौन कौन से मेन मेन्यू आप यूज करते हैं क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी में। फर्स्ट वन आता है आपका सेटिंग, सेकेंड वन आता है आपका टूल्स, एंड थर्ड वन होता है आपका रिपोर्ट, फोर्थ वन होती है आपकी लास्ट हेल्प। पहले बात करते हैं सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स क्या कहता है, दिस फीचर्स अलाउ अस टू अप्लाई द वेरियस प्रोटेक्शन रूल्स सच एज रिट्रीविंग अपडेट्स फ्रॉम क्विक हिल एज वेन रिलीज एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन। सेटिंग्स के अंदर क्या कहता है कि आपको सिक्योरिटी, जो क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराता है कि जो आपने रिसीविंग की है फाइल्स वगैरह, उनकी सिक्योरिटी आप किसी कंप्यूटर में अपने पासवर्ड वगैरह जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। देन सेकंड, दिस फीचर्स अलाउ अस टू कैरी द वे आउट वेरियस एक्टिविटीज सच एज क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग आवर सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल सेटिंग। ये क्या करता है, हमारे जो सिस्टम है उसको रिट्रीव कर सकता है, जो हमारे रिसीविंग फाइल्स हैं वगैरह हैं उनमें प्रोसेसिंग दिखाता है, और जो हमारे ओरिजिनल सेटिंग है उसको अलाउ करता है। रिपोर्ट, third one is the reports. Quick Heal Security creates maintenance and details reports of all important activity। यानी कि जो भी हमारे प्रोसेसिंग चलती है, सपोज दैट प्रोसेसिंग की रिपोर्ट आती है, वायरस की रिपोर्ट आती है, या कोई अदर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो सब आते हैं हमारे रिपोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प सहायता। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एंटीवायरस को एक्सेस करने में या अदर किसी चीज में भी, तो आप वहां पर हेल्प ले सकते हैं। यहां से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। देन क्विक एक्सेस फीचर्स, एक्सेस फीचर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फीचर्स। फर्स्ट वन द स्कैन, सेकंड हमारा आता है क्विक हिल पीसी ट्यूनर, एंड थर्ड वन इज द न्यूज। फर्स्ट वन स्कैन फीचर क्या करता है, दिस स्कैन ऑप्शन अवेलेबल ऑन द क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी डैशबोर्ड प्रोवाइड्स अस विद द वेरियस ऑप्शन ऑफ स्कैनिंग आवर सिस्टम बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। स्कैनिंग का मतलब क्या है, स्कैन का मतलब ऑप्शन ये क्या करता है, डैशबोर्ड पर आपको मिल जाता है और ये हमारे सिस्टम को स्कैन करके वायरस को आइडेंटिफाई करता है। क्विक हिल पीसी ट्यूनर, इट इज टूल दैट हेल्प्स क्लीन आवर कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को यहां से स्कैन करने में हमें क्या करता है कि हम सिस्टम में वायरस फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि पीसी ट्यूनर हमारे जो स्कैन अगर हमारा फाइंड आउट होता है, वायरस फाइंड आउट होता है, तो उसको यहाँ पर
क्लीन करता है, क्लीन करने का काम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट में आगे आपकी न्यूज क्या करता है कि हमारे मार्केट में कोई न्यू वायरस, न्यू अटैक, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, अगर आई है तो वो यहाँ पर न्यूज में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।